जय हिंद दोस्तों। हमारे स्टार्टिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ में पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देख रहे थे। आज देखेंगे उसके आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का पहला सवाल लिखेंगे यहाँ पर। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 1,22,000 रुपए को अपने दो पुत्रों रुपए को अपने दो पुत्रों जिनकी आयु जिनकी आयु 13 वर्ष और 15 वर्ष 15 वर्ष है 15 वर्ष है। 15 वर्ष में इस प्रकार जमा करना चाहता है इस प्रकार जमा करना चाहता है चाहता है कि इस प्रकार जमा करना चाहता है कि उनकी आयु 50 वर्ष पूरा होने पर 50 वर्ष पूरा होने पर समान धन प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो तो दोनों पुत्रों की अलग अलग धनराशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर कहा है कि एक व्यक्ति के पास 1,22,000 रुपए को अपने दो पुत्रों जिनकी आयु 13 वर्ष और 15 वर्ष में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि उनकी आयु 50 वर्ष पूरा होने पर समान धन प्राप्त हो। यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो तो दोनों पुत्रों को अलग अलग धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखा है कि 1,22,000 है, इसको क्या करना है, 1,22,000 है
तो अब इनको दोनों पुत्रों को बांटना है। तो एक का वर्ष 13 वर्ष का है और एक का 15 वर्ष का है। एक 13 वर्ष का, एक 15 वर्ष का है। अब कहा है कि यहाँ पर देखो ये कितने वर्ष का है। 13 वर्ष का पहला है, दूसरा है 15 वर्ष। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 वर्ष का। दोनों के बीच का अंतर कितना? 2 वर्ष का है। अब यहाँ पर क्या है कि कितने परसेंट दिया गया है? 20%। 20% का मान होता है 1/5। तो यहाँ पर कितना कर देंगे? 5 से 6 करेंगे, क्योंकि ये वार्षिक है तो 5 से 6 कर देंगे। ये जितने वर्ष के लिए है उसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ 5 25 और 6 छंग 36, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? अब इनको टोटल जोड़ेंगे। तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 11 और 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा? 61 आएगा। जोड़ने पर कितना? 61 आएगा। और हमारे क्वेश्चन में दिया कितना है? इनका धनराशि कितना है? 1,22,000। इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 2,000। अब पूछा दोनों पुत्रों के अलग अलग धनराशि याद करो। ये पहले पुत्र का है, ये दूसरे पुत्र का है। तो इसको गुणा करेंगे 25 25 दूना 50, 50,000 इनका हो जाएगा। अब इसके 36 36 दूना 72, तो कितना हो जाएगा? 72,000 इनका हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। अब देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए हैं जिसे अपने दो पुत्रों जिनकी आयु 13 वर्ष और 15 वर्ष, 13 वर्ष व 15 वर्ष, 15 वर्ष है। यहाँ 15 वर्ष और 18 वर्ष है, जिन्हें इस प्रकार जिसे इस प्रकार जमा करना चाहता है कि 100 साल पूरा होने पर समान मिश्र धन प्राप्त हो सके।
यदि ब्याज की दर 16 सही 2/3% हो तथा इन दोनों पुत्रों की राशियों का अंतर 12,700 रुपये है तो 12,700 रुपये है तो दोनों पुत्रों की राशि मिलाकर ज्ञात करो। दोनों पुत्रों की राशि मिलाकर ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपसे क्या दिया है कि दोनों पुत्रों का क्या दिया, अंतर दिया है। तो यहाँ पर एक पहले नोट लिखेंगे, पहले इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो यहाँ नोट भी लिखवा देंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए हैं जिसमें अपने दो पुत्रों को, जिनकी आयु 15 वर्ष 18 वर्ष है, जिसे इस प्रकार जमा करना चाहता है कि वह 100 साल पूरा होने पर 100 साल, यहाँ जो 100 साल है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 साल पूरा होने पर 100 साल पूरा होने पर मिश्र धन प्राप्त हो सके यदि ब्याज की दर 16 से 2/3% हो तथा इन दोनों पुत्रों की राशियों का अंतर 12,700 रुपये है तो दोनों पुत्रों की राशि मिलाकर ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कितने वर्ष के हैं, पहले 15 वर्ष व 18 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं। इनका अंतर लेंगे कितने, 3 वर्ष का अंतर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ जो 16 से 2/3% है, इसका मान क्या होता है 1/6। कैसे निकालना है, 16 से यहाँ पर है 16 से 2/3%, इसको 16 × 48 2 50 हो जाएगा, 50/3 यहाँ परसेंटेज लगा तो गुणे आ जाएगा 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा। यहाँ 3 वर्ष का तो इसका 3 का क्यूब कर देंगे, 3 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। और यहाँ पर 3 का क्यूब 6 का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 7 का क्यूब क्या होता है 7 57 430 343 होता है। अब इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर कितना दिया है, पहले अंतर निकालेंगे 343 216 7 6 13, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो 127 का अंतर आया है। अंतर हमारे क्वेश्चन में दिया कितना है 12,700, तो इसका अंतर दिया 12,700। अब यहाँ पर इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 का मान कितना आ जाएगा 100। तो पूछा है कि दोनों पुत्रों का योग ज्ञात करना है, तो 216 और 343/639 4 1 5 3 2 5 ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे 559 का उसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 55900 कितना हो जाएगा 55,900 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो यहाँ मेन वैल्यू होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे ये तो समाप्त हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप देखेंगे किस्त वाले सवाल देखेंगे। अब किस्त वाले सवाल यहाँ पर करेंगे, टाइप नंबर नेक्स्ट डालेंगे। तो यहाँ
किस्त के सवाल देखेंगे। किस्त वाले यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन, 11,000 रुपए को 11,000 रुपए को एक व्यक्ति बराबर एक व्यक्ति बराबर वार्षिक 11,000 रुपए को एक व्यक्ति बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है चुकाने का यहाँ होगा दो बराबर एक व्यक्ति दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है यदि ब्याज की दर 20% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करो। ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि 11,000 रुपए को एक व्यक्ति दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है यदि ब्याज की दर 20% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखा है 20% है, तो 20% का मान क्या होता है 1/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कर्ज, और ये हो जाएगा कर्ज, ये हो जाएगा किस्त। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या आया है कि 5 से कितना हुआ है 6 हुआ है। तो किस्त क्या है, किस्त जो दो बराबर किस्तों में है तो किस्त तो क्या करेंगे सेम करेंगे, यहाँ 6 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 6 का गुणा करेंगे, तो यहाँ होगा 6 पंचे 30 और यहाँ 6 छंग 36। अब एक बार इसका वर्ग करेंगे और एक बार इसका वर्ग करेंगे, यहाँ 5 25 और यहाँ 6 छंग 36 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे इसको 5 और यहाँ 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान कितना दिया है 11,000 बटे 55, प्रत्येक किस्त कितने हैं 36, गुणे में 36 कर देंगे, 11 कम 11 पच्चे 55, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 200 और यहाँ गुणा कर देंगे 36 दूना 72, 7200, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अब देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।